तो आज का टॉपिक है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। और इसको देखेंगे डिटेल में। इसमें कौन सी स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है, कौन इसको इंक्लूड करता है, कौन सजेस्ट करता है, और ये किस प्रोग्राम के अंदर में है एसआरपी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये पूरा चल रहा है। और इसमें जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी है, तो इसकी पूरी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम बना दिया है, प्रोग्राम बना दिया है, जो कि 2008-9 में स्टार्ट हुआ था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑब्वियसली स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलके करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें 3 पॉइंट्स है। पहला कि प्रोटेक्टेड एरियाज को देखना है सारा, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सब। दूसरा, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज में वाइल्ड लाइफ है, इनका प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, इसके आउटसाइड जो जो भी वाइल्ड लाइफ है उसका भी प्रोडक्शन को देखना है थोड़ा सा। कि थर्ड पॉइंट है रिकवरी प्रोग्राम, जो डिक्लाइनिंग फेज में जा रहे हैं स्पीसीज, उनको कैसे रिकवर करना है, ये IDWH का थर्ड पॉइंट है। तो इसी को आज देखना है, SRP स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। तो ये इसमें कैसे स्पीसीज को सजेस्ट, कौन सजेस्ट करता है, कैसे इसमें आती है। अभी इसमें 22 स्पीसीज हैं, जो कि स्नो लियोपार्ड है, बस्टर्ड है, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी ताहार, मरीन टर्टल्स, डगोंग, स्विफ्टलेट और वाइल्ड बफेलो, निकोबार मेगाकोडे, एंड मणिपुर में एंटेलर डियर, वल्चर्स, मलाबार सेबेट, इंडियन रेनासॉर्स, एशियाटिक लायन, स्वैम्प डियर, जॉर्डन स्कूजर, नदर्न रिपर टेरेपिन, क्लाउडेड लेपर्ड, हम्पबैक व्हेल, रेड पांडा और कैराकल। तो कैराकल लेटेस्ट है सबसे। अब क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली जो WPA एक्ट है 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर में है। इस WPA का जो सेक्शन 5 है, उसमें है, उसमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को सेटअप करने का है। तो इसमें जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और ये जो बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का, यही सजेस्ट करता है, रिकमेंडेशन देता है कि कौन सी स्पीसीज है जो डिक्लाइनिंग फेज में है या जो इंडेंजर्ड है, उसको SRP के अंडर में इंक्लूड करना है। तो रिसेंटली करैकल को ऐड किया था NBW, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने। ये 22 के 22 कैसे याद होंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या इसका सीक्वेंस रहेगा, ऐसे ये दिए, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो उतना ईजी याद नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये 22 स्पीसीज है SRP के अंदर। इसमें सबसे पहले देखना है, इंडियन मैप में लोकेशन वाइज देखेंगे, तो टॉप पर कश्मीर में होगा हंगुल, कश्मीरी स्टेट, एंड देन स्लो लियोपार्ड, जो कि हिमालयन माउंटेनस रीजन पर है, देन क्लाउडेड लियोपार्ड, जो नॉर्थ ईस्टर्न के माउंटेनियस रीजन पर है, रेड पांडा, वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, कैराकल ये डेजर्ट एरिया में है। तो इसको याद करने का बस यही है कि एक बार मैप को इमेजिन करेंगे, और कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट में, एंड थोड़ा सा ये डिजर्ट का आएगा। तो इन 5 को अगर एक ग्रुप में रख के याद करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो कश्मीरी स्टेप, जो कि कश्मीर में है, स्नो लेपर्ड हिमाचल, यूके इधर है, देन क्लाउडेड लेपर्ड नॉर्थ ईस्टर्न, मेघालय, मणिपुर इधर है, रेड पांडा एंड कराकल। एशियाटिक लाइन, तो ये गुजरात में है, ठीक है। मैप को देखो, एशियाटिक लाइन गुजरात में है। वाइल्ड बफेलो जो है सेंट्रल रीजन में है, छत्तीसगढ़। राइनासोर्स नॉर्थ ईस्ट, असम में। तो तीनों एक ही लाइन में है, पैरेलल। एशियाटिक लाइन है गुजरात में, वेस्टर्न साइड, और सेंट्रल में वाइल्ड बफेलो, एंड देन ईस्टर्न में राइनासोर्स। देन नीचे साउथ इंडिया में आएंगे तो मालाबार, कोस्टल रीजन पर मालाबार सेवेट, और तमिलनाडु में नीलगिरी ताहर, ठीक। तो गुजरात में एशियाटिक लाइन, सेंट्रल रीजन में बफेलो, वाइल्ड बफेलो, एंड देन असम में राइनासोर्स, मालाबार सेवेट, नीलगिरी ताहर, इजी। देन ये 5 जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ये 5 का ग्रुप एक साथ पढ़ेंगे तो बड़ा इजी होगा। तो गैंगेटिक डॉल्फिन, ऊपर से गैंगेटिक डॉल्फिन, फिर अरेबियन सी में हम्पबैक व्हेल, डगोंग, गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास, तमिलनाडु की रीजन, नॉर्थ रिवर टेरेपिन, उड़ीसा वाला रीजन पूरा, वेस्ट बंगाल, और मरीन टर्टल्स। तो ये तो पूरे ही कोस्ट लाइन पर है, 5 इजी। देन ये है वर्ड्स, जॉर्डन क्रूजर, निकोबार मेगापोडे, एडिबल नेस्ट्रेप्लेट, बस्टर्ड बल्चर, इन सबको देखेंगे तो इनके लोकेशंस मालूम पड़ेगा। और इनको, ये 5 बर्ड्स हैं, हो जाएगा यार। और डियर है, ये स्वैम्प डियर, और ये डांसिंग डियर, संगाई भी बोलते हैं इसे। बस ये 2 डियर हैं, तो 22 हो जाएंगे पूरा, सिंपल। नेक्स्ट है हंगुल, कश्मीरी स्टैक, रेड स्टैक डियर, ये सब नाम से इसे जाना जाता है लोकल में। आयुशियन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वर्ल्ड वाइड।
और 1972 डब्ल्यूपीए एक्ट का इसमें शेड्यूल 1 में इसको स्टेटस दिया है, जिसमें हाईएस्ट कैटेगरी होती है ये सेफ्टी सिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये डचीगम नेशनल पार्क है, डचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिर्फ नेशनल में इधर है ये। शिखरगढ़ तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा, बड़ा तो ये कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीरी स्टेग है, हंगोल है। ये कैसा दिखता है ये देख लो, ये थोड़ा डियर है ये। और इसका थ्रेट क्या है, वही पोचिंग है, एक्सट्रीमिज्म है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो और हैबिटेट लॉस है, ये इसके थ्रेट्स हैं। प्रोजेक्ट हंगोल एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस एसआरपी में, तो हंगोल ऐड है ही, लेकिन इसके लिए स्पेशली प्रोजेक्ट हंगोल एक प्रोजेक्ट चल रहा है। 1970 में ही जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर चला के विद सपोर्ट ऑफ आयुष्मान एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट हंगोल है। 2010 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो फंड है ये इसको फंड दे रहा है। फ्रॉम दिस फंड हंगोल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला, और ये जो प्रोजेक्ट कश्मीर में डचीगम नेशनल पार्क में पर्टिकुलरली ये चल रहा है। देन गवर्नमेंट ने सीमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के इसमें यहाँ पर परमिशन दे दी डचीगम नेशनल पार्क के आसपास। तो ये जो है डिस्टर्ब कर रहा है वाइल्ड लाइफ को, हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो एक तरफ प्रोजेक्ट हंगुल चला रही है गवर्नमेंट कंजर्वेशन करने के लिए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने सीमेंट फैक्ट्री परमिशन दे दिया, आसपास नेशनल पार्क के आसपास सीमेंट फैक्ट्री की परमिशन दे दी। तो ये हैबिटेट लॉस हो रहा है, और ये इसके लिए थ्रेट बन रहा है हंगुल के लिए। बस यही जानना था इसमें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये याद रखना। स्नो लेपर्ड गवर्नमेंट इन आइडेंटिफाइड एज फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, एसआरपी में स्नो लेपर्ड है, और इसका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी है। आयुष्मान का स्टेटस वल्नरेबल है, ये वर्ल्ड वाइड वल्नरेबल है, लेकिन इंडिया में इंडेंजर्ड है। इसकी पॉपुलेशन को बचाना है, सेव करना है, इसलिए ये एसआरपी में इसको इंक्लूड किया गया है, और डब्ल्यूपीए 1972 के एक्ट में शेड्यूल 1 में है। एसआरपी में जितनी भी एनिमल हैं या जितनी भी स्पीसीज हैं, उन सबको शेड्यूल 1 में ही डाला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसआरपी में अगर वो है तो उसको हाईएस्ट सिक्योरिटी, हाईएस्ट सेफ्टी चाहिए, जो कि शेड्यूल 1 में होगा। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल 1 1972। आयुष्मान का स्टेटस देखना है, स्पीसीज का नाम और उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन से नेशनल पार्क में है, आयुष्मान का स्टेटस क्या है, और उसको थ्रेट क्या है, ये सब उसका डाटा लिखना है मेन। तो स्नो लेपर्ड है, हिमालयन एल्टीट्यूड एरियाज पर है, आयुष्मान इसका वल्नरेबल है, और शेड्यूल 1 में है। हैबिटेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, पूरा हिमालयन रीजन पर ये है। ठीक है, देन जो साइट्स हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड, इसमें अपेंडिक्स फर्स्ट है, इसमें है ये। और जो CMS है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें भी इसको लिस्टेड है, क्योंकि हिमालयन तो नेपाल में भी है, भूटान में भी है, हल्का सा तिब्बत रीजन में भी है, तो ये माइग्रेट करते रहते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज है, तो ये उसमें भी है CMS। स्नो लियोपार्ड कौन कौन से नेशनल पार्क में है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, डचीकम नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल, नंदा देवी उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, कंचनजंगा, नामदफा, ये सारे नेशनल पार्क हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है, इसमें लोकल कम्युनिटीज भी हैं रीजन की, वो भी इसमें एफर्ट्स दे रही हैं कंजर्व करने के लिए। देन सेकंड है सिक्योर हिमालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज GEF एंड UNDP, ये दोनों ने मिलके, और इसमें 4 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब ने मिलकर सिक्योर हिमालय चला रहा है प्रोजेक्ट, जो हिमालयन को सस्टेनेबली चलाना है, सिक्योर करना है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP, सिंस 2013 इंडिया इज पार्ट ऑफ इट, इंडिया ने साइन किया था 2013 में ग्लोबल स्नो लेपर्ड का जो इकोसिस्टम प्रोटेक्शन है। स्नो लेपर्ड का जो इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है, उसका वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन करना है, इंडिया ने इसको साइन किया था 13 में। 3 बेल्ट एरिया ऑफ स्नो लेपर्ड, हेमिस पाइट लद्दाख हिमाचल, नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड, कंचनजंगा तवांग सिक्किम अरुणाचल, ये जो 3 बेल्ट है जहाँ पे स्नो लेपर्ड ज्यादातर मिलते हैं। इसमें कम्युनिटी है जो वॉलेंटियर प्रोग्राम चला रही है, हिमल संरक्षक, हिमालय को कंजर्व करने के लिए हिमालयन रीजन की जो लोकल कम्युनिटी है, वो अपना प्रोग्राम चला रही है वॉलेंटरी। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अपना है, UNDP है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी,
और स्नो लेपर्ड का जो 23 अक्टूबर है, ये थोड़ा सा फैक्ट है इसका, 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है इंटरनेशनल। और बिस्केक डिक्लेरेशन है, इसमें 12 कंट्रीज कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स के लिए अडॉप्ट किया था, साइन किया था, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सारी हैं। तो मतलब थोड़ा सा माउंटेनियस एरिया है यहाँ पर है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, यहाँ पे तो हिमालय भी है, मंगोलिया, रसिया जो ठंडा इलाका है, कोल्ड एरिया है वहाँ पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज में स्नो लेपर्ड्स। जीएसएलपी ये लॉन्च किया था। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हेमिस लद्दाख। पूरे वर्ल्ड में स्नो लेपर्ड की जो कैपिटल है, सबसे ज्यादा जो वहाँ पे है, वो है हेमिस लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। आयुष्मान का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। तो ये है स्नो लेपर्ड। इसमें ये सारे नेशनल पार्क्स याद रखने हैं, इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क में है, कहाँ लोकेशन है, इंटरनेशनल क्या एफर्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन से ये प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही हैं, फंड कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज हैं टोटल, ये सब ऑप्शंस में आ सकता है नेक्स्ट फॉलोइंग में, तो ये सब देखना है। अच्छा कंटेंट, मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है स्नो लेपर्ड से। नेक्स्ट, क्लाउडेड लेपर्ड, मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। इसकी फोटो है, इस पे ब्लैक डार्क स्पॉट इसके स्किन पे होते हैं, क्लाउड की तरह जो हल्का हल्का दिखता है, इसलिए इसको क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं। आयुष्मान का स्टेटस है वल्नरेबल, इसको लोकल का नाम बोलते हैं केरल। ओके, और ये वही है, ब्लैक स्पॉट इसका होता है बॉडी पे, और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ये ज्यादातर मिलता है। मेघालय का स्टेट एनिमल है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में जो है, ये इट इज सिलेक्टेड फॉर स्टडी ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड। तो क्लाउडेड लेपर्ड के ऊपर या कैप्टिव ब्रीडिंग करना, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, ये सब करने के लिए डंपा टाइगर रिजर्व को सिलेक्ट किया है। साउथ ईस्ट कंट्रीज में क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है। इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, इन सब कंट्रीज, इन सब स्टेट्स में क्लाउडेड लेपर्ड ये मिलता है। याद रखना है कि इसकी लोकेशन क्या है। आयुष्मान स्टेटस वल्नरेबल है, लोकल नाम इसका कैरल है, और मेघालय का स्टेट एनिमल है। नेशनल ये जो डंपा टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना है, और कौन कौन से स्टेट्स में ये मिलता है क्लाउडेड लेपर्ड। ये मेरा फेवरेट है, रेड पांडा, क्यूट पांडा। रेड पांडा फाउंड इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, माउंटेन फॉरेस्ट, बेम्बू एरिया। रेड पांडा जो है फीडिंग ऑन बेम्बू, ये बेम्बू को खाते हैं, तो ये जहाँ पर ये बेम्बू एरिया है, वहाँ पर क्यूट पांडा मिलेगा। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, इन सब। तो आयुष्मान स्टेटस है इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्टेटस इसका, और इसको थ्रेट क्या है? पोचिंग फॉर फ्लैश और मेडिसिन, हंटिंग, हंटिंग होती है, फ्लैश के लिए पोचिंग करते हैं। हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसका हैबिटेट है क्या? ईस्टर्न हिमालयाज एंड साउथ वेस्टर्न चाइना। तो ये मतलब चाइना और इंडिया, हिमालय उस बॉर्डर एरियाज पर ही है, जम्मू पर। तो इंडिया इज द होम ऑफ बोथ हिमालयन रेड पांडा एंड द चाइनीज रेड पांडा। जो चाइना में रह रहे हैं वो चाइनीज रेड पांडा है, और हिमालय, तो इंडिया में दोनों ही है। अगर आएगा ना कि चाइनीज रेड, इंडिया इज ओनली द होम ऑफ हिमालयन रेड पांडा, तो ये नहीं, मतलब चाइनीज भी है, हिमालयन भी, दोनों है। रिवर है सियांग रिवर, स्प्लिट्स हिमालयन रेड पांडा एंड चाइनीज रेड पांडा इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर है, तो वो बॉर्डर बनाते हैं इन दोनों के बीच में, कि इसके नीचे रहेगा तो हिमालयन रेड पांडा है, ऊपर रहेगा तो चाइनीज रेड पांडा है। इट इज इंडिकेटर स्पीसीज फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ। अगर ये घट रही है तो पता पड़ता है ना कि वहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम, WWF, वर्क्स विद इंडियन गवर्नमेंट टू कंजर्व रेड पांडा, ऑल्सो वर्क्स विद सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जहाँ पर इनकी लोकेशन है, पॉपुलेशन है, उन उन स्टेट गवर्नमेंट से मिलके और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके इसका कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। सिंगालीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, कंचनजंगा है, ये लोकेशन है जहाँ पे ये रेड पांडा ज्यादा मिलते हैं। यूपीएससी ने रिसेंटली आई थिंक 1-2 साल पहले ही पूछा था, सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, कंचनजंगा। तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पुट अप कर देता है, तो बच्चों को लगता है कि ये मतलब कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन आया, पर रैंडम नहीं होता, एसआरपी का है, इसलिए ये रेड पांडा की वजह से न्यूज में रहा था, सिंगलीला। तो अरुणाचल प्रदेश के जो विलेजर्स हैं, उन्होंने फॉर्म किया था पंचन रेड पांडा कंजर्वेशन अलायंस, कंप्राइजिंग 5 विलेज, 5 गाँव को मिला के एक वॉलेंटियरली एक प्रोजेक्ट ही चला रहे हैं इसको कंजर्व करने के लिए। ये है अपना क्यूट रेड पांडा।
और ये 5th वन है कैराकल। रिसेंटली इसको ऐड किया है, कैराकल लास्ट है जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो कैराकल कैट फैमिली से है। ये इसका ये फोटो ऐसा दिखता है। आयुष्मान का स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। ये लीस्ट कंसर्न है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ये लीस्ट कंसर्न क्यों है? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड में ठीक ठाक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अवेंडेंस में है, बहुत ज्यादा है ये। तो इंडिया में इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये आयुष्मान स्टेटस इसका है लीस्ट कंसर्न। इसका हैबिटेट है सेमी एरिड रीजन, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में तो डिजर्ट है ही सेमी एरिड, और गुजरात में रन ऑफ कच्छ वाला एरिया जो है, तो ये करागल है। इसको याद रखना है कि ये जो मतलब ड्राई रीजन है उस बेल्ट में मिलता है। दैट्स इट। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, व्हाट इज द आयुषियन स्टेटस ऑफ कैराकल? इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न। कमेंट में बताइए आंसर, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, बाकी सब लोग वहां से चेक कर लेना। नेक्स्ट वीडियोस अगले अगले पार्ट्स में बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, बाकी आप सब चैनल पर जाकर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।